हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हू हल्ला मचा हुआ है। बात करेंगे डिटेल में और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या सैलरी मिलेगी, सब कुछ देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आ गया है यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए सॉल्व प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर्स। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 8 विषयों का प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर रेडी है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, कला, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान शामिल हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट और 4 सॉल्व पेपर हैं। ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर पर ही आधारित हैं और 2021 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप तैयारी करते हैं इन बुक से तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको किताबें लेनी हैं ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो दोस्तों एक नोटिस जारी हुई है कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अमेठी के द्वारा। डेट देख सकते हैं 24 जून। ये प्रेस विज्ञप्ति है और यहाँ पर दोस्तों भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो भर्तियां हैं ये कहाँ होंगी, कब से होंगी, सारी डिटेल्स में लिखी गई है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, शासनादेश संख्या यहाँ पर लिखा गया है और इसमें आप डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद अमेठी में संचालित जो सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो बालक और बालिका विद्यालय हैं तथा राजकीय इंटर कॉलेज और जो हाई स्कूल हैं, यहाँ के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने के लिए ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं यानी कि जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है और जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं जहाँ पर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती होती है, यहाँ पर बहुत सारे पद रिक्त हैं। समय से सरकार भर्तियाँ निकाल नहीं रही है और इसी के वजह से संविदा पर भर्ती कराई जा रही है और इसको लेकर छात्र बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन चयन बोर्ड ने तो निकाल ही दिया है, लेकिन पदों की संख्या काफ़ी कम है और जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है तब तक अमेठी जिले में जो शिक्षण कार्य था वो प्रभावित हो रहा था और इसी वजह से संविदा पर शिक्षकों को रखा जा रहा है। लेकिन संविदा पर भी सबको नहीं रखा जा रहा है कि आपने बीएड किया है या फिर आपने बीटीसी किया है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। बीटीसी वाले तो वैसे भी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में एलिजिबल होते नहीं हैं, लेकिन बीएड वालों को भी नहीं रखा जा रहा है। कौन आवेदन कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं और बात करेंगे आगे वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के बारे में भी, जो लोक सेवा आयोग निकालने वाला है, कब तक वो निकलेगा और उसमें क्या पेच फंसा हुआ है। इसमें आगे लिखा गया है कि जब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, यहाँ से चयनित अभ्यर्थी जब तक नहीं आ पाते हैं तब तक के लिए अल्पकालीन कुछ समय के लिए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है ताकि यहाँ पर शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर रखा किसको जाएगा? सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, इनको मानदेय पर रखा जाएगा। तो जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं 62 साल के बाद लेकिन 70 साल से उनकी आयु कम हो, उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए 15,000 रुपये मिलेगा, प्रवक्ता और पीजीटी के लिए 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और इसके लिए 2 जुलाई से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो भी इच्छुक हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो समस्त शैक्षिक और सेवानिवृत्त मूल अभिलेखों के साथ अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आप दोस्तों यहाँ पर पूरी कहानी समझ गए होंगे। समय से भर्तियां हो नहीं रही हैं। टीजीटी पीजीटी में इस बार पदों की संख्या कम ही आई हुई है और ये भी भर्ती पूरी होने में समय लगेगा और एलटी ग्रेड की भर्ती पिछली आई थी 2018 में, उसके बाद नई भर्ती आ नहीं पाई और पद काफ़ी ज़्यादा रिक्त हैं। पढ़ाई लिखाई का काम हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से संविदा पर भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की भर्तियों का विरोध करना होगा ताकि जो परमानेंट भर्तियाँ हैं वो समय से निकले और अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। इसी बीच अग्निवीर योजना के लिए भी आवेदन हो रहे हैं और इस तरह की भर्तियों को देखकर डर लगता है कि कहीं इसी तरह की भर्तियां भविष्य में हर जगह ना होने लगे। कुछ समय पहले सरकार ने ये मंशा भी दिखाई थी कि सरकारी नौकरियां संविदा से शुरू हो सकती हैं। बहुत जगहों पर संविदा पर भर्तियां कराई भी जा रही हैं, हालांकि उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था और उसके बाद फिर
संविदा को लेकर सरकार द्वारा ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अग्निवीर योजना के साथ संविदा की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। हालांकि टीजीटी पीजीटी की परमानेंट भर्ती उत्तर प्रदेश में आ ही गई है, लेकिन पदों की संख्या काफ़ी कम है। भर्तियां तो आ रही हैं, लेकिन पद काफ़ी कम आ रहे हैं, चाहे जो भी भर्तियां हो इस समय। एलटी ग्रेड की भी भर्ती दोस्तों होनी है। पिछली भर्ती आई थी 2018 में 10,768 पदों पर। इस बार अभी तक सिर्फ 3,000 का ही अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। बात करें एलटी ग्रेड की भर्ती की, तो विकी खान ने आज ही पोस्ट करके बताया है कि अभी तक समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझा नहीं है और जब तक ये नहीं सुलझेगा नया विज्ञापन नहीं आएगा। जल्द ही प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल अपर शिक्षा निदेशक राजकीय श्रीमती अंजना गोयल जी से मुलाकात करेगा और उनसे आग्रह करेगा कि एलटी जीआईसी के जिन विषयों में समकक्ष अर्हता का विवाद है उसका निराकरण त्वरित करें और नई भर्ती जल्द से जल्द निकालें। तो देखना होगा कि एलटी ग्रेड की ये भर्ती कब तक आ पाती है, लेकिन ये जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें सब लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ समय के लिए भर्ती करनी ही थी तो नॉर्मल बीएड छात्रों को भी लिया जा सकता था, कम से कम कुछ दिन वो नौकरी कर लेते, कुछ उनको पैसा मिल जाता ताकि उनका गुजारा चलता। जगह जगह पर अभ्यर्थी सालों साल कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन भर्ती के नाम पर जब इस तरह का नोटिसें देखने को मिलती हैं तो सबको काफ़ी कष्ट होता है। बाकी आप लोग परेशान ना हों, टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी करिए। पद कम है, लेकिन यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी, मेहनत यदि आप करेंगे तो एक सीट आप इसमें भी निकाल पाएंगे और एलटी ग्रेड की जो भी अपडेट निकलेगी आपको सूचना जल्द ही दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।